हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम शिवसेना के चर्चित नेता बालाजी काकड़े साहब के पास हैं, जो लातूर जिला के संपर्क प्रमुख हैं और कलवा मुमरा विधानसभा के सह संपर्क प्रमुख हैं, पूर्व नगर सेवक हैं और वर्तमान समय में परिवहन समिति सदस्य हैं। तो उनसे हम लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और चलते हैं बालाजी काकड़े साहब के पास। काकड़े साहब, मेरा सवाल है आपसे कि चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और लोकसभा चुनाव के सभी उम्मीदवार जो है डिक्लेयर हो चुके हैं। इसी तरह से जो है शिवसेना के हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब मैदान में हैं। तो आप भी अपने परिसर के काफी प्रभावी नेताओं में से हैं और जन जन से जुड़े हैं, आम जनमानस में आपकी अच्छी पकड़ है। तो किस तरह की तैयारी चल रही है, किस तरह का आप योजना बना रहे हैं कि कैसे जो है पिछले साल जो है पिछले पंचवर्षीय में श्रीकांत शिंदे साहब 3.5 लाख वोटों से विजयी हुए थे, इस बार ऐसा क्या किया जाए कि वो 5 लाख वोटों से विजयी हो? इस तरह की कैसी क्या तैयारी है आपकी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारी तैयारी तो पिछले 5 सालों से है। माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब पिछले 5 सालों से इतना काम करते आए हैं, इतना काम किए कि लोग खुद उनको अभी चाहने लगे। और आप जैसे कहते हैं कि पिछले टाइम 3.5 लाखों से चुन के आए थे, लेकिन अब इस बार 5 लाख वोटों से आगे चुनकर आएंगे, क्योंकि माननीय राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और यहाँ के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इन्होंने इतना काम किया है कि आज देखा जाए तो पूरे मुमरा में लगभग इस साल में 50 या 55 करोड़ का विकास निधि लाके काम किया है। पूरे मुमरा के नगर सेवक, मुमरा की जनता पूरी जानती है एक जो काम किया है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने किया है। तो अभी पूरे मुमरा की और कलवा की जनता उठ के खड़ी है कि कब इलेक्शन आएगा और हम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को भारी से भारी वोटों से जीत के लाएंगे। ये लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। बस अभी आप खाली 20 मई का इंतजार करो, देखिए अपने लोग कितने हमारे सांसद को, हमारे शिवसेना के उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को कितने वोट होंगे, आप देखते जाइए। और जब 4 तारीख को जो निकाल आएगा उस वक्त आप देखेंगे कि कितने भारी वोटों से अपना उम्मीदवार जीता गया है। काकड़े साहब, आप मुमरा कलवा विधानसभा के पदाधिकारी हैं, सह संपर्क प्रमुख हैं। तो अभी लोकसभा चुनाव को लेकर जो है मुमरा कलवा में जितने भी विभाग प्रमुख हैं, शाखा प्रमुख हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उनसे आप किस तरह से टच में हैं, संपर्क में हैं? क्या रिस्पॉन्स है उन विभाग प्रमुखों का, शाखा प्रमुखों का? अभी आपने देखा रहेगा, एक 4 दिन पहले भी माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने कलवा में भी एक मीटिंग लिया, मुमरा में भी एक मीटिंग लिया, एक आढ़ावा बैठक हमारे पूरे वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से। लांडगे साहब वहाँ पे रहते हैं, यहाँ के निरीक्षक मडवी साहब रहते हैं और सभी पदाधिकारियों को हमने सूचना दे दी है कि जितने भी अपने विभाग प्रमुख है, शाखा प्रमुख है, उप शाखा प्रमुख है, गट प्रमुख है, उनके माध्यम से शिवदूत, बूथ प्रमुख, ये सभी लोगों की यादी ली गई है। और ये हमारे शिवदूत के माध्यम से हर वोटर के पास हमारा कार्यकर्ता, हमारा शाखा प्रमुख, हमारा विभाग प्रमुख, हमारा शहर प्रमुख वहां पे पहुंचा जाएगा और वोटिंग वहां से करके लेगा। महाविकास आघाड़ी ने जो है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के सामने वैशाली दरेकर को मैदान में उतारा है, कितना टफ दे पाएंगी, क्या कहेंगे आप? वैशाली दरेकर तो उसने अभी तक डोंबिवली के बाहर कदम नहीं रखा और ये कल्याण लोकसभा इतना बड़ा परिसर है कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और लोग जानते हैं उसने क्या काम किया। दल बदलू लोग जब ये पक्ष में रहते तब वो पक्ष में जाते, तो लोगों को पता है ये मनसे की उम्मीदवार थी। पिछले वक्त लोग कहते इसने लाख वोट लिया, वो लिया, अरे वो तो मनसे के वोट थे। और अभी इस बार मनसे भी हमारे साथ जुड़ी है, वो वोट भी हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को मिलेंगे। पूरे महाविकास आघाड़ी के पास कुछ भी नहीं चलेगा, ये महायुति के पास चलेगा और महायुति का उम्मीदवार भारी वोटों से जीत के आएगा, ये आज मैं खातिर से
और आपको यहाँ बता देता हूँ। परिसर की जनता से क्या अपील करेंगे, और खासकर जो है कल ईद है, मुसलमान भाइयों का कल ईद है, इस ईद के मौके पर क्या संदेश देंगे? अब मेरे मुमरा के मुस्लिम भाइयों को पहले तो ईद की मुबारकबाद दे देता हूँ, और मेरे मुस्लिम भाइयों को भी मैं एक आह्वान करता हूँ, आने वाले चुनाव को आप बस खाली उम्मीदवार देखिए। आपके मुमरा में जितने भी काम है हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के माध्यम से, हमारे यहाँ के लाडले मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से, और हमारे इस आगे जितने भी हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे उनके भी माध्यम से पूरी मुमरा के जनता को जितनी चाहे उतनी सुविधा हम सरकार के माध्यम से लाके उनके कदमों में रखेंगे। आज यहाँ पे मैं गवाही देता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।